बनावे फिर करे सभी स्नान जिस पे नारी ऐसी हो। अगर किसी के पेट में एसिडिटी बनती है तो आप सुबह तड़के उठ करके जितना पानी पी सके उतना जल पीना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ वो उल्टा गया है, लोग जल की जगह पर चाय पीते हैं। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और तुरंत बासी मुंह पानी पी जाइए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 जितना पी सके। और उससे क्या होगा कि अपना डाइजेशन बिल्कुल ठीक होगा। और आप देखें, भोजन खाकर तकृपी, भोजन करने के बाद मट्ठा पियो, भोजन खाकर तकृपी पै पी कर सो जाए और प्रातः उठ कर नीर पी तो वैद्य निकट नहीं। भाई अगर प्रातः उठ करके नीर पियोगे तो वैद्य आपके पास नहीं आएगा। बारिश बंद हो गई, अब ये समझ लो आप। अगली चीज, अगर आपको मस्तिष्क से काम करना है, विवेक से काम करना है, बुद्धि से काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक चीज कहनी पड़ेगी, क्या बुद्धि से काम करना पड़ेगा। बुद्धि से करना पड़े यदि तुमको नित काम, तो शहद मिलाकर चाटिए रोज 4 बार। क्या करना है? 4 बादाम शाम को भिगो और सुबह 1 चम्मच शहद डालो और इस वाली तर्जनी उंगली से चाट लो, है नहीं? अब तो आदमी को पानी पीने की भी अकल नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? अब लोग कैसे करते हैं, खट 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 ऐसे पी जाते हैं। मगर नियम ये कि ये गालों में लगना चाहिए पानी, दोनों गालों को टच करे। तो आयुर्वेद में वर्णन आया कि पानी को खाएं और भोजन को पिए। भोजन को इतना बारीक बनाओ जो रस बन जाए, कभी बीमार नहीं होंगे। अब बात यह है, तो अब ये करें, अब क्या करना है? और फिर स्नान करें पूरा परिवार। और स्नान करके क्या करें? वेद मंत्र पढ़ अपने घर में दैनिक अच्छी रचावे, दैनिक अच्छी रचावे। बिना आहुति बच्चा तक भी ना भोजन को खावे, सब करे प्रभु गुणगान जिसमें नारी ऐसी हो। अब ये का वर्णन लिखा ऋषि ने, कहा कि भाई प्रत्येक मनुष्य को चाहिए 16 आहुति सुबह को, 16 आहुति शाम को लगावे। अपने घर के सारे सदस्यों को बैठा कर माता यज्ञ करे। अब जब यज्ञ के मंत्र बोलना शुरू करेगी तो बच्चों को भी मंत्र याद हो। अच्छा होंगे कि नहीं? अच्छा, सुनत सुनत हर चीज को बच्चे जब सुनते हैं तब वो याद कर लेते हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी हमारे यहाँ, आप सब लोग सुनते हैं बुजुर्गों से भी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसका अर्थ बताओ आप में से कौन बताएगा? भाई पानी पीने से वाणी बदलती कि नहीं? तो भैया पानी पीने से वाणी बदलेगी, बदलेगी। अब कैसे बदलेगी? सुनो इसकी साइंस है। अगर आप हरियाणा में बस जाइए और वहां का पानी पीना शुरू कर दे, अड़े पड़े बोलने लग जाओगे जी। और पंजाब चले जाइए तो इतने उतने किंदे किंदे करने लग जाओगे। ये अच्छा आप अभी हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं भैया हमारे, तो महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा जब हम लोग आपस में बोलते हैं तो वहाँ की भाषा आपस में बोलते हैं। अच्छा यहाँ आते हैं तो अपने घर में 1-2 शब्द निकल जाता, घरवाली बोलती क्या सीख रहा है तुम? मैंने कहा जैसा पियोगी पानी वैसी बनेगी वाणी। अच्छा आपने देखा होगा जब संग्रामपुर क्षेत्र में कलान के आसपास के एरिया में चले जाओ और अपनी बिटिया को बुलाने जाए पिताजी उसका, उसके ससुराल से,
मान क्या बोलता है, लौड़िया पकड़ दो, केलापुर को मेला है, चुड़िया बिछिया लिया है। ये भाषा बोलते कि नहीं? कितने तुम्हारे अच्छा कहीं जाओ बोलते कितने लल्ला लल्ली है, कितने लला लल्ली है, कितने मोड़ा मोड़ी है, कितने छोरा छोड़ी है नहीं? तो अलग अलग जिस जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जिस क्षेत्र में आप रहोगे, जहाँ का पानी पियोगे, उस क्षेत्र की वाणी वैसी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसा बनेगा मस्तिष्क, और जैसे देखोगे चित्र वैसा हो जाएगा चरित्र। तो बच्चों को बैठावे यज्ञ में। अब यज्ञ करने के बाद फिर माता क्या करें? तो माताओं का कर्तव्य बड़ा सुंदर दिया गया। क्या? ठीक समय पर करे कार्य सब, भोजन स्वच्छ बनावे, भोजन स्वच्छ बनावे, मादक द्रव्य ले सुपात्र भी नहीं किसी को भावे, सब करे सो तो चलो पाप, जिसमें नारी ऐसी हो। अरे फुलका दाल साग और सब्जी, कोई मिष्ठान बनावे, फुलका दाल साग और सब्जी, कोई मिष्ठान बनावे, प्राणपति और सासु ससुर को अपने हाथ छिपावे, या कोई आ जाए मेहमान, जिसके लाई ऐसी हो। अभी के हमारे साथ थे इस वर्ष सोलापुर में, महाराष्ट्र में। तो सोलापुर में एक मुझे ले गई, बोला कहने लगी पंडित जी को जानते हो? मैंने कहा किसके विषय में? तो हमने कहा जानते तो बहुत कुछ है। हमने समझा प्यार व्यक्त की बात पूछेगी। वो पूछने लगी कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा तेरे घर भोजन होगा तब मैं बता सकता हूँ। अब मैं भोजन करने के लिए गया तो नौकरानी बना रही भोजन। मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि भाई नौकरानी भोजन बनाती है तो इसका मतलब है इसका पति नौकरानी से प्यार करता है। अब मैंने कहा माता जी भोजन से निपट गए। मैंने कहा अब दिखा हाथ। हमने ऐसे करके उसको कहते हैं हाथ में क्या आदिवासी तो है भाई, कुछ लिखा तो नहीं इसमें, और ये पागल बना देते हैं हाथ में लिखा। मैंने कहा माता जी तुम्हारा पति तुम्हारी नौकरानी से प्यार करता है। कहने लगे आपने किस जान लिया? इससे तो मैं 6 महीने से परेशान हूँ, इसी से कराया प्यार। अब मेरे दिमाग में आई अच्छा मैं आपको बता दूं फार्मूला। अच्छा एक बार बताओ, आपके मोहल्ले में कुत्ता पले हुए कि नहीं? आप एक रोटी डालना शुरू करिए, डेली आपके दरवाजे आएगा। आप गाय को रोटी डालना शुरू करिए। अच्छा जेठानी के बच्चे को देवरानी प्यार से खिलाए तो वो अपने देवरानी अपनी चाची के पास जाएगा बच्चा। ऐसा होता है नहीं मेरे। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैंने समझ लिया, मैंने माता जी अगर इसको तुम फार्मूला चाहो तो आज ही इस नौकरानी की छुट्टी कर दो, इसका काम तमाम करो, कैसे नौकरी से निकाल दो और अपने पति को रोटी बनाकर खिलाना शुरू कर दो। ये मैं विजिटिंग कार्ड देता हूँ, मेरे से फोन से बात कर लेना। अब हुआ ये कि दूसरे महीने मेरे पास फोन आ गया, हेलो जी आपने मने को पहचाना? मैंने कहा हाँ पहचाना। कहने लगी महाराज काम कर गया फालतू का। मैंने कहा पगली तुझे यही अकल नहीं, जो रोटी देगा बोलो आदमी उसके पास जाएगा कि नहीं? बोलो जहाँ रोटी मिलेगी वहीं तो जाएगा। अरे अपने हाथ से तो यार कहाँ है? शास्त्रों में चर्चा की नारियां रोटी जब बनावे तो अपने हाथ से पति को परस के खिलावे। सास को ससुर को देवरानी जेठानी एक दूसरे को परस के भोजन खिलाइए। आप देखिए आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी। अब वो लोग करते क्या है, अब शहरों में बड़े बड़े शहरों में सेठानी, और हम तो ये देखते हैं भैया अतिथि जी के लिए भी बड़े बड़े शेखों की बात करता। अभी मैं ये गए थे पूना में पिछली साल उतरे तो वो ट्रेन से लेकर रात के 1 बजे इतनी बढ़िया माता उसने रोटी बना के
और रात को 1 बजे हम लोगों को भोजन जमाया, तब हम लोगों को बिस्तर देकर सुलाया। अच्छा कहीं के क्या करते हैं लोग, और कहीं ये कहते हैं कि एक काम करो पंडित जी, अब तो होटल बंद हो गए होंगे, अब सुबह ही खिला देंगे, ऐसा कर देते हैं लोग। तो लोग होटलों पर तो अपने घर में अब करें क्या माता एक काम और न करें, गुरुजी बनाती है, एक काम ना करें क्यों, तोता मैना तीतर मुर्गा कुत्ता ना पलवावे, तोता मैना तीतर मुर्गा कुत्ता ना पलवावे, तिलक भभूत हाथ में चूड़ी गुदना ना गुदवावे, ऐसा कहता मनो विधान जिसके नाई ऐसी तोता मैना तीतर मुर्गा कुत्ता ना पलवावे और तिलक भभूत। आपने देखोगे बहुत सारे ये शमशान की भभूत है, माता ले ले तेरा ऐसा हो जाएगा भाई, और ये तिलक लगावे और चूड़ी पहनती। अब तो कम हो गया थोड़ा थोड़ा, अब तो देवरानी जेठानी नहीं तो चूड़ी बेचने आते थे मुसलमान लोग, फैशन वाली चूड़ी वाला, और ये बोलते थे। और वो गली वाली माता सब जिसकी बहन बेटियां कभी भी घर से नहीं निकलती वो बाहर आ जाती है, हमारी बेटी बहू को पहना दे। अच्छा आपका हाथ लग जाए ऐसे बच्ची जरा एक साथ और हाथ छुआ दिया और चूड़ी वाला ऐसे पकड़ लिया और घंटों घंटों पकड़ के रखे उसके हाथ। कोई चौधरी साहब कुछ नहीं कह सकते, कोई ठाकुर साहब कुछ नहीं कह सकते, पंडित जी कुछ नहीं कह सकते, शेठ जी नहीं कह सकते कि हमारे बहू का हाथ को पकड़े बैठा दुष्ट, मगर वो नहीं कि वो तो चूड़ी पहन ली। हमारे घर में प्रचार जब शुरू हुआ तो 1972 में आर्य समाज का जन्म हुआ मेरे घर में। अपने आप पहले दिए, हाँ वही तो, अब तो समझदार हो गई। तो हमारे गुरु कणक देव जी ने हमसे, हमारे परिवार की माताओं से कहा कि माताओं तुम कभी अपने चूड़ी अगर पहनने की शौक रखती हो तो एक काम करो, चूड़ियां ले आओ, देवरानी जेठानी को, जेठानी देवरानी को, बहू बस ननद भाभी को, भाभी ननद को, सास बहू को, बहू सास को पहनाना शुरू कर दो। अब माता अपने नाप भी ले आती, घर में पहन लेती चूड़ियां। और अब तो भैया फैशन की अलग अलग चलने लगी, वो तो अलग बात है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, अब करना क्या है, गाय भैंस और छोटी पाले ताको दूध चलावे, गाय भैंस और छोटी पाले ताको दूध चलावे, दूध दही मक्खन खा करके सबको स्वस्थ बनावे, सभी हो जाए पहलवान जिसमें नारी ऐसी हो, नारी ऐसी जिसका और कहा है भाई गाय भैंस पालिए, आप ये दूध निकालती है माताएं, जो माताएं हाथ से ऐसे दूध निकालेगी ब्लड प्रेशर हाई और लो नहीं होगा। करके देखिए आप प्रैक्टिकल। अच्छा आप देखें अगर ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहा है तो 2 औषधियां ले लो आप। एक औषधि उसका नाम है अर्जुना रिष्ट और एक औषधि है अश्वगंधा रिष्ट स्पेशल। इनमें से 2-2 ढक्कन दवाई, 2-2 ढक्कन पानी आप पीना शुरू कर दीजिए। आपको जिन्हें नींद नहीं पड़ती है, जिनका बीपी हाई होता है, जिनका बीपी लो होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर करो नियमित, ये नहीं कि एक ढक्कन आज पी लिया बोले हो गया कल है। तो आयुर्वेद की दवाइयां धीरे धीरे असर करती है, रोगों को नष्ट कर देती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था बंधुओं, करना क्या है, तो अब माताओं को ये चाहिए कि अपने घर में, अच्छा पहले ऐसे चलाती थी ना पथनियां, अब रामदेव जी बताते हैं तो उसकी एक जो लोग गर्भ का स्थान होता है ऐसे हिलता और हिलने पर बच्चा हिलता और घर में ही बच्चे का जन्म होता। आप देखें, आप तो क्या है कि डॉक्टर मालूम, इन डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर है ना वो कहते हैं लेटरिन भी ये परिया मोड़ के मत करो। बोले कैसे, बोले ऊंची वाली सीट पर बैठो, कुर्सी वाली पर, उससे सोच जाओ जिससे तुम्हारे घुटने खराब हो जाए, और फिर घुटने खराब हो जाए तब फिर तुम मेरे पास आओ।
तो हम कहेंगे भाई घुटने चेंज किए जाएंगे तो 5 लाख खर्च करो, बोलिए ये तो नहीं। अच्छा मेरी उम्र कितनी होगी भैया? लगभग 55-60 की एक बेटे वो भी बता रहे हैं। 64वें साल में चल रहा हूँ मैं इस समय। ये 7 मार्च से मैं 64वें वर्ष में चल रहा हूँ। और भैया अभी तो थोड़ा ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए जिस्मानी टांग में दर्द होता है, इसलिए बाल्टी बदलनी पड़ती है। नहीं तो मैं सीढ़ी पर चढ़ा दूंगा, कहीं भी चढ़ जाऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। अच्छा आप देखिए खेत का काम कर लेता हूँ, गाय का दूध निकाल लेता हूँ, भैंस का दूध निकाल लेता हूँ, ये सब मैंने सीखा है। और मैं झाड़ू भी लगाता हूँ अपने, मेरा इससे भी ज्यादा बड़ा फील्ड है। सुबह को तड़के गोबर अपने हाथ से भरना डालना और ये सब कुछ करना। एक बार एक मित्र मुझसे मिलने गए तो मैं घूरो समझते हैं ना आप लोग, तो गोबर का होती है, तो उसको मैं ट्रॉली भर रहा था। हमसे पूछने लगा पंडित शिवपाल जी का घर कहाँ है भैया बताओ। मैंने कहा अभी मिलेंगे, थोड़ी देर बैठो यहाँ। और मैंने बालकों से कहा वो जल्दी पानी नहीं पिलाओ उनको। तो बिटिया हमारी गई, वो पानी नहीं पिलाया, बैठाया। तो उन्होंने कहा बिटिया बुलाओ जल्दी, एक कार्यक्रम की बात कर रही है उनसे। तो उसने हमारी बिटिया ने पूछी कहाँ पिताजी? अरे तुम तो ये भी कर लेते हो, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है भाई। क्योंकि ऋषि दास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई भी कृत्य आपसे बाकी ना हो जिसमें कृषि कार्य में आप न करना जानते हो। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? खेत भी काटना सीखिए, खेत निराना सीखिए। पहले आलू ऐसे हाथ से गाड़े जाते थे, तो हम कभी कभी कार्यक्रमों में जाते थे तो आलू गाड़ने होते थे, तो रात में पहले वो चलता था अंडा, उसमें भरी हवा और रात में आलू गाड़ दी और सुबह बस पकड़ ली, चले गए कार्यक्रम। तो मेरे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अच्छा हम बाबूजी बने घूमते प्रेस न टूटने देते तो खेती भी नहीं कर सकते थे, बच्चे भी नहीं पाल सकते थे। तो हम सबको क्या करना चाहिए? मेहनत और पुरुषार्थ। इसलिए गाय भैंस और छोटी पाले ताको दूध चलावे और दूध दही मक्खन खा करके सबको स्वस्थ बनावे और सभी कैसे हो जाए? पहलवान। अब नारिया एक काम और करें भाई, ये काम बहुत जरूरी है। कैसा? मीठी पानी घर में बोले जैसे कोयल गावे, मीठी पानी घर में बोले जैसे कोयल गावे, भूत प्रेत बतला करके बच्चों को नहीं डरावे, नहीं तो बिगड़ जाए संतान जिसमें नारी। संडे और शानों को घर में नहीं बुलावे, पाखंडी धूरत बाबा को घर में नहीं बुलावे, हाथ पत्थरा लिए कभी नहीं निकलावे, सुनावे वेदों का इसमें नारी। स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष को अपना गुरु बनावे, जो हो वेदों का विद्वान जिसके नारी ऐसी। ऐसा घर में जीवन जीवे संकट कभी न आवे, और कड़क देव तू कविता लिख शिव पाल यहाँ पर गावे, सुनावे वेदों का प्रचार जिसमें नारी ऐसी हो, नारी ऐसी हो मेरी वेदों बहनों को घर स्वर्ग समान जिसमें नारी। ऐसी नारियां, ऐसी
ऐसी नारियां जिस जगह में होंगी वहां क्या होगा, स्वर्ग होगा। कोई पाखंडी तुम्हें ठग के नहीं ले जाएगा। अभी आपने देखा होगा पिछली साल जुलाई में हाथरस के पास ये जो सिकंदराराव जगह है उसके पास एक रतवानपुर गांव है, उसके ठीक पड़ोस में भोले बाबा ने अपनी सभा लगाई। और उसमें क्या हुआ कि भोले बाबा जब जाने लगे तो उन्होंने एक बात कही कि देखो मेरे पैर जहां जहां गिरेंगे जो रज है वो ले जाओ और तुम्हारे कल्याण हो जाए। तो माता टूट पड़ी वो रज लेने के लिए, और एक दूसरे पर दबके और सब 600 के पेटे पेटे में लोगों की मृत्यु हुई। उसमें सरकार ने 125 दिखाए। एक घटना और आपके साथ पेपर में अखबार में भी सुनी होगी। हमारे एटा गुरुकुल के पास में लोधी राजपूतों का गांव, एक लड़की अध्यापक हो गई। तो बहुत ही वो उसमें ससुराल थी उस गांव में। उसने कहा हे खाटू श्याम बाबा हमारी नौकरी लग गई, हम अपने पूरे परिवार को तेरा दर्शन कराएंगे। और जयपुर के पास ले गई वो, और जब लौट करके आई तो जो पिकअप होती ना उसमें पूरा परिवार भरा हुआ था। 13 लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा जो खाटू श्याम आपने लिखा देखा होगा, हारे का सहारा खाटू श्याम। अच्छा बोलो ऐसे खाटू श्याम, अच्छा हारे का सहारा, तो 13 लोगों को क्यों मारा? 13 लोगों को क्यों मारा? खाटू श्याम को सारी की सारी चीजें पाखंड की। ये जो खाटू श्याम है ना ये भीम का नाती है। महाभारत में जो भीम है ना उसका नाती है बलिवृक्ष। जब ये निकल कर आया तो श्री कृष्ण ने देखा यार ये धनुष बाण ये कौन जा रहा है? कौन हो? बोले बलिवृक्ष हूं। बोले कौन किसके कौन?